चलो अपना लास्ट टॉपिक भी नहीं है अभी, तो है रिजोल्यूशन वगैरह भी देखना हम लोग को। मल्टीप्लिकेशन में कल हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि एक होता है मल्टीप्लिकेशन हमारा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, जिसको मल्टीप्लाई मतलब दो वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो वो क्या होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट होता था। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है हमको, तो इस प्रोडक्ट करने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें क्या मिला था, एक स्केलर मिला था, उसमें डायरेक्शन नहीं आया था। अब क्योंकि इसका जो रिजल्ट बनेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है, तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। देखो दिमाग में एक बात बिठा कर रखो, तुमसे कोई बोला वेक्टर, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे ही तुमसे किसी ने बोला वेक्टर, दिमाग में तुरंत आना चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सही है। तो अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं जिसका डायरेक्शन तुमको पता है, मतलब एंगल, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तुम्हें पता है, तो सर कल हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए डॉट बी, ए बी साइन ए बी कॉस थीटा। अब यहां पे क्या आता है, ए क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो क्रॉस लिखेंगे हम लोग, और एक नया वेक्टर मिलेगा हमको, क्योंकि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है, नया वेक्टर मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब उसको जोड़ते हैं हम लोग, मतलब डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो करंट क्या होता है, हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। मान लो ये दो वायर था और ये तीसरा वायर है, इस वायर में सपोज 1 एम्पियर करंट आया, इसमें 2 एम्पियर करंट आया, तो ऑब्वियस सी बात है एक रोड से एक गाड़ी आई, यहां से दो गाड़ी आई, यहां एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता है, मतलब स्टोरेज नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर 3 गाड़ियां जाएंगी कि नहीं जाएंगी, 3 गाड़ियां जाएंगी कि नहीं जाएंगी। भले ही हम इसको करंट को भले ही हम डायरेक्शन बना करके दिखाते हैं, लेकिन जब ऐड करते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं हम लोग, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं हम लोग। मतलब ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है ये, सही है। और दूसरी बात देखो क्या है, यहां पर हम वेक्टर की बात ही नहीं करेंगे। पहली बात, केवल ऐसा नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ डायरेक्शन दिखा दिया गया, वेक्टर में और भी बहुत सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसकी वजह से हमने उसको वेक्टर क्वांटिटी में डाला था, सिर्फ डायरेक्शन नहीं था उसमें। जैसे 3 + 4, 3 है 4 है, इसको जोड़ने पे 7 आना चाहिए, बट वेक्टर क्या बोलता है 5 आएगा, सही है ना। तो यहां पर वेक्टर लॉज फॉलो नहीं होते हैं, बात समझ में आया ना। इसलिए हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल में ये क्वांटिटी टेंसर होती है, एक अलग तरह क्वांटिटी आता है, इसको पढ़ाया जाएगा तुमको इसी 11th में ही पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन जब पढ़ोगे तुम लोग पार्ट टू का पहला चैप्टर जब पढ़ोगे, तो वहां पे टेंसर क्वांटिटी बताऊंगा। 3 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर, वेक्टर, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी भी हमारा क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन थोड़े बहुत अवेलेबिलिटी होती है, बट वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है हमारा, ऐसे क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटीज में काउंट की जाती हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, टेंसर ना बोल करके स्केलर ही बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर लॉज इसमें वैलिड नहीं है हमारे। डायरेक्शन सिर्फ हमने दिखाया है कि हाँ वायर इधर के करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ये वेक्टर वाला नोटेशन नहीं है, ये सिर्फ हमने डायरेक्शन को। अब हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह डायरेक्शन बनाया गया तो वेक्टर वेक्टर चलाना शुरू कर दोगे। अरे भाई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एरो बना के बताते हैं क्या, क्या इसमें मैंने लेंथ बनाया है, क्या मैंने एरो का लेंथ बनाया क्या, नहीं, मैंने सिर्फ डायरेक्शन बताया है। अब तुम कहोगे सर 1 एम्पियर, तो ऐसा थोड़ी है कि तार मैंने छोटा कर दिया और इसको बड़ा कर दिया, तो एक्चुअल में वेक्टर का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। स्केलर में कई लोग बोल देते हैं वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, अरे भाई यहाँ वेक्टर की बात ही नहीं करनी हमको। वेक्टर की बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एरो भी चाहिए और उसका एक लेंथ भी चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वापस से आते हैं यहाँ पर, रोटेट कर रहा है वो, नहीं लग क्यों नहीं रहा है। ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर देगा, सी वेक्टर, ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर देगा हमको, सी वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये देखो ए क्या है, मैग्नीट्यूड है कि नहीं है,
ये भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी एक नंबर देगा, ये तीनों के तीनों एक नंबर है, डेट मीन्स मैग्नीट्यूड है कि नहीं है। और ये एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। क्यों, क्योंकि ये जब मैं करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है, तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो उसके साथ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आता है कि नहीं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, तो याद रखना एन कैप का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस भी प्लेन में ए और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर होता है, और इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, राइट हैंड थंब रूल से। इसको दिखाते कैसे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। याद रखना इस चीज को, जब भी कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा यही एक रूल लगता है। अब राइट हैंड थंब रूल बोलता क्या है, राइट हैंड थंब रूल बोलता क्या है, अब इसको जरा ध्यान से समझना। सपोज करो एक वेक्टर ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। मुझे करना क्या है, ए क्रॉस बी। तो जो भी वेक्टर पहले लिखा गया होता है, अरे समझ लो यार, लिखने में तुम लोग फोकस रखते हो पता नहीं क्या। ये हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तुम्हें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना। जो भी पहले वेक्टर लिखा गया होगा उसकी तरफ अपने क्या करोगे, हाथ को ऐसे रखोगे, ठीक है, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे दूसरे की तरफ, जो दूसरा वाला इधर है कि नहीं है, दूसरी तरफ कर्ल करेंगे राइट हैंड से। और जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या बताता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। सपोज करो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, सपोज कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी कर रहा हूं मैं अभी भी, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले इधर ले जाएंगे। अब ए समझ लेगा, जबरदस्ती मत मोड़ देना इसको, जिधर मुड़े उधर ही मोड़ना है, ऐसे नहीं कि उल्टा मोड़ने लगे हैं। अपने हाथ को इधर लेकर के जाऊंगा मैं, जो पहला वेक्टर होगा जिसको तुमने पहले लिखा है उसके डायरेक्शन में अपने पूरे के पूरे हाथ को लेकर के चलेंगे। और दूसरे वेक्टर इधर की तरफ है कि नहीं है, तो मोड़ूंगा मैं, थंब मेरा डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं, तो हमारा डायरेक्शन को क्या बताएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो। बस हमारा राइट हैंड से होगा सारी चीज, ये सारी चीजें राइट हैंड से होंगी, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो मैं यहां बना करके भी एक दिखा देता हूं। सपोज करो ये एक प्लेन था जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, 3D का डायग्राम बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ये इधर ए वेक्टर है और इधर क्या है, बी वेक्टर है, हो रहा है ना, हाँ, इधर ए वेक्टर इधर बी वेक्टर। पहले ए की तरफ ले जाएंगे फिर बी की तरफ मोड़ेंगे, थंब कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा एन कैप का डायरेक्शन होता है, एन कैप का डायरेक्शन, या यू बोला जाए जो सी वेक्टर बना है उसका डायरेक्शन है ये। प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस भी प्लेन में ए और बी रखा गया है तुम्हारे, अब तुम ये कहोगे सर मान लीजिए ऐसे रख दिया हो, तो प्लेन का मतलब क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा यहां रख दो जहां पर रखा, अब मान लो ऐसे रखा गया हो थोड़ा टिल्ट करके, तो कागज का टुकड़ा रख सकता हूं कि नहीं, यहाँ पे मैं एक कागज का टुकड़ा रखा जा सकता है ना। तो ये हमारा कहीं पर भी होगा, अगर ऐसे रखा गया तो कागज का टुकड़ा ऐसे हो सकता है, इसी को प्लेन बोलते हैं हम लोग। इसके परपेंडिकुलर होगा, मान लो ऐसे रखा गया है इस तरीके से, तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी। अब इस तरह से जाएगा कि नहीं, तिरछा होकर के जाने वाला है, बात समझ आई। तो सब बस इतना याद रखना, जो भी वेक्टर पहले लिखा गया हो उसके डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम हाथ को रखेंगे और दूसरे की तरफ मोड़ देते हैं। थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी का, कोई दिक्कत। लेकिन अब यहां पर एक समस्या भी है, एक समस्या यहां पे क्या है कि सर ये जितनी चीजें आपने बताई हैं, ये जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर एंगल नहीं पता होगा तो कुछ कर पाओगे क्या, नहीं कर सकता हम। एंगल पता होगा तभी कुछ किया जा सकता है। मतलब अगर हमें वेक्टर दे दे कुछ इस प्रकार से लिख करके, इफ ए वेक्टर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर दे दे a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर ऐसे लिख करके दे दिया, क्या एंगल पता है, एंगल पता है क्या ना। तो कल क्या किए थे हम लोग, अगर स्केलर में इस तरीके से दे देता है तो क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों को जोड़ दे देते। यहां पर हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या यूं बोला जाए डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग। क्लास 12th मैथ्स का टॉपिक है डिटर्मिनेंट निकालना।
डिटर्मिनेंट निकालना क्लास 12th मैथ्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4। उसमें सिखाया जाएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग इसको करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। इसको सॉल्व करने का जो विधि है, तरीका है, उसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, या कुछ लोग इसको मैट्रिक्स मेथड भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड है। अब ये देखो क्या बोलता है, क्या करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी निकालना है कि नहीं, ए क्रॉस बी, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे बार, और यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप, और यहां पे लिखेंगे के कैप, बार को क्लोज कर देंगे, ठीक है, तिरछा क्लोज हो गया, क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले ए लिखा गया है कि नहीं, तो सबसे पहले उसकी एंट्रीज को लिखेंगे, A1 आई के नीचे क्या लिखेंगे, A1, जे के नीचे क्या लिखेंगे, B1, और के नीचे C1, और बी वेक्टर बाद में लिखा गया तो बाद में A2 B2 C2, कोई दिक्कत, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक। अब इस पर होता है प्लस का साइन, इस पे होता है माइनस का साइन, इस पे होता है प्लस का साइन, अल्टरनेट चलता रहता है। ये क्यों चलता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैथ वाले बच्चों को बताया जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस चलेगा ये, ठीक। अब देखो करते क्या हम लोग, प्लस आई लिखेंगे, प्लस आई, और जिस जगह पे भी तुम बैठे होगे उसके रो को और कॉलम को, देखो इसको रो बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको रो बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जहां पर भी जो भी तुमने एंट्री लिखी है उसके रो को काट दो और कॉलम को काट दो, उसके रो को काट दो, कॉलम को काट दो। ध्यान से देखना, मैं इसको कट कर रहा हूं, ये कट हो गया और ये भी कट हो गया, तो बचा सिर्फ यही कि नहीं, तो ये बचा, तो ऐसे लिख लेना है इसको, B1 C1 B2 C2, ये बचेगा सिर्फ। अगले पे बढ़ेंगे, माइनस जे कैप, अब फिर से इसके ये कॉलम को काटो, क्या बचा, A1 A2 और C1 C2, अरे B1 B2 तो कट गया ना। अब के पर चलेंगे, प्लस का के कैप, इसको कट करो, क्या बचेगा, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा याद रखना प्रिंसिपल डायगोनल से स्टार्ट किया जाता है, B1 C2 माइनस B2 C1, B2 C1, क्रॉस में मल्टीप्लाई, एक बार इधर से मल्टीप्लाई फिर माइनस इधर से मल्टीप्लाई, ठीक है। हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, इधर इधर से, क्या हो, कंफ्यूजन है क्या कुछ, अरे भाई इशारा भी तो कर रहा हूं। सबसे पहले इधर का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, फिर इधर का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे। तुम लोग जो है ना अपना घर वालों का सबका दिमाग लेके चले आते हो फिजिक्स पढ़ने, सिर्फ अपना लेकर के आओ, समझ में आ जाएगा। इंद्रियां, सारी इंद्रियों लगा कर नहीं पढ़ना है, एक इंद्री आंख, आंख का बस इस्तेमाल करो, ज्यादा इतना नहीं जटिल चीज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, रॉकेट बना रहा हूँ, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम लोग। टेंशन में आ जाते हैं सब, एक आध को हार्ट अटैक भी आ जाएगा इसी में देख रहा हूँ, अरे ये क्या कर रहे हैं, A1 B2 माइनस A2 B1, बात समझ में आ गई। अब देखो इसके आंसर में क्या आई जे और के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखना भी चाहिए सर, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना, अरे वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो आई जे और के दिखना भी चाहिए था सर, आंसर में दिख भी रहा है हमको, यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है। कल वाले में आई जे के गायब हो गया था कि नहीं, गायब हो गया था, सिर्फ एक वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहां पर आई जे और के आ रहा है, डेट मीन्स डायरेक्शन साथ में आ रहा है, यहां पर भी डायरेक्शन साथ में आ रहा है, मतलब ये क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं हम, या वेक्टर क्वांटिटी। इसको कॉपी कर लो, एक न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं कैसा पूछा जाता है। चलो अब देखो, कल हमने देखा था आई डॉट आई कितना होता था 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, कल देखा था हम लोगों ने। अब यहां पे ध्यान से सुनना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे न ये काम करता है न ये काम करता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है हम लोगों को। तो एक चीज समझ लो जरा, कि अगर कभी तुमको दिया गया हो आई क्रॉस आई, ये कितना होगा, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ठीक है, और फिर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्रॉस के,
के क्रॉस आई और जे क्रॉस के और के क्रॉस जे। हो गई सारी पॉसिबिलिटीज। देखो अब क्या करते हैं, आई क्रॉस आई करना हम लोग को, मतलब ये दोनों के दोनों क्या सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं, ये भी एक्स एक्सिस ये भी एक्स एक्सिस, एंगल कितना होगा 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0। तो हम लोग यहां से बोलते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 आता है, कल का याद होगा सेम डायरेक्शन में होता था तो 1 आता था। यहां पर देखो आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ, आई एक्सिस मतलब क्या हुआ एक्स एक्सिस, और जे का मतलब वाई एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से समझना। अगर मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तुम्हारी तरफ आता हुआ जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तुम्हारी तरफ आता हुआ जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई क्रॉस जे कर रहा हूं कि नहीं। सबसे पहले सारे के सारे उंगलियों को लेकर किधर चलेंगे हम, आई के डायरेक्शन में, और मोड़ूंगा मैं जे की तरफ, थंब किधर जा रहा है तुम्हारी तरफ जा रहा है कि नहीं, तो क्या आएगा के कैप आएगा कि नहीं आएगा, यहां 1 2 3 4 नहीं आता है, के कैप आएगा, के कैप होगा। फिर से देखो ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जे क्रॉस आई कर रहे हैं, जे की तरफ सारे उंगलियों को ले गया, मैं किधर ले जा रहा हूं आई की तरफ, थंब कहां जा रहा है तुमसे दूर जा रहा है कि नहीं, तुमसे दूर जाने का मतलब माइनस के हो जाएगा कि नहीं, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो सर कितना हो जाएगा ये माइनस के कैप, सही है। इसी तरीके से आई है ये, और ये तुम्हारी तरफ जा रहा था तो क्या माना गया था जेड एक्सिस के कैप, आई और के, तो आई के, आई से आई की तरफ ले गया मैं एक्स एक्सिस की तरफ, के की तरफ मैंने मोड़ा, थंब कहां जा रहा है डाउनवर्ड, ऊपर मेरा प्लस वाई था तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस वाई को क्या मैं माइनस जे कैप लिख सकता हूं, माइनस जे कैप लिख सकते हैं। इसी तरीके से के क्रॉस आई, अब सारे के सारे हाथ किधर जाएगा के की तरफ जाएगा, आई की तरफ मैं मोड़ूंगा मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, थंब ऊपर जा रहा है, ऊपर को क्या माना गया था वाई एक्सिस, तो क्या आ जाएगा जे कैप, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से जे क्रॉस के का मतलब क्या हुआ, जे का मतलब वाई एक्सिस, के का मतलब तुम्हारी तरफ आता हुआ। पहले मैं क्या कर रहा हूं जे क्रॉस के, जे की तरफ पूरे उंगली को लेकर गए और के की तरफ मैं मोड़ रहा हूं, के की तरफ मोड़ रहा हूं मैं, थंब किधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और क्या इसी को मैंने क्या माना था एक्स एक्सिस माना था कि नहीं, और एक्स एक्सिस से क्या होगा हमारा आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। लेकिन अब सर एक दिक्कत है, क्या, अब एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा, पहले चीज क्या इसको रटोगे तुम ना, दूसरी चीज एग्जाम में आएगा तो ऐसे ऐसे करोगे क्या ना, तो इसका एक साधारण सा ट्रिक बनाया गया, क्या आई कैप लिखो, जे कैप लिखो और यहां पे लिखो के कैप। अगर क्लॉकवाइज में चले तुम आई क्रॉस जे तो क्या मिलेगा हमको, आई क्रॉस जे तो क्या मिलेगा के मिलेगा कि नहीं, अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव मिलेगा। देखो जे से के की तरफ आओ, जे क्रॉस के क्या मिलेगा हमको आई मिलेगा कि नहीं, के क्रॉस आई, के से आई पे गए तो क्या मिलेगा जे मिलेगा। और अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, सेम इसी में तुम एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, मतलब आई से के की तरफ आए, आई क्रॉस के तो क्या मिलेगा हमको माइनस का जे मिलेगा, के क्रॉस जे तो क्या मिलेगा मुझे माइनस का आई मिलेगा, जे क्रॉस आई तो क्या मिलेगा माइनस के। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव, क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, ऐसे याद रखने का तरीका है। आई क्रॉस जे क्या देगा हमें के देगा प्लस का, जे क्रॉस के क्या देगा प्लस का आई देगा। इधर देखो आई क्रॉस के उल्टा चल रहा है तो क्या देगा माइनस का जे देगा। बात समझ में आती है, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन लिखते हैं। अब हमसे बोला गया है फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट या फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए क्रॉस बी हमसे बोला गया है। क्या यहां पर एंगल दिया है ना, जब भी आई जे और के टर्म्स में देगा तो हम लोग किससे करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। यहां लिखूंगा मैं आई कैप, यहां लिखूंगा जे कैप, यहां लिखूंगा के कैप, और सबसे पहले ए वेक्टर है तो ए के पहले वैल्यूज को रखो, क्या हो जाएगा 1 1 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आई कैप के साथ 1 है, जे कैप के साथ 1 है, जब कुछ नहीं तो के है 1 है। यहां पे कितना है 2 3 4, क्या बोला गया था सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लगा देंगे, लिखेंगे क्या आई कैप, ये कटेगा पूरा लिखूं 1 3 1 4
माइनस जे, ये कटेगा ये कटेगा, 1 2 1 4, समझ में आ रहा है। के कटेगा ये कटेगा, 1 2 1 3, 1 2 1 3। अब क्या करते हैं, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप 4 माइनस 3 माइनस जे कैप 4 माइनस 2 प्लस के कैप 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा ये, आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस प्लस के कैप। तो ये हमारा वेक्टर आएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। जब भी मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये वेक्टर आएगा। और एक बात याद रखना, जब बी क्रॉस ए करोगे तुम, मान लो तुमसे इसी में बोल देता बी क्रॉस ए निकालने के लिए तो क्या करते हैं, बी क्रॉस ए, अब वेक्टर बी पहले लिखा जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे पहले आई कैप जे कैप के कैप, पहले क्या लिखा गया, बी लिखा गया है कि नहीं। तो सबसे पहले बी की एंट्रीज को लिखेंगे हम लोग, मतलब 2 3 4 1 1 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा, 3 1 जा 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 माइनस जे कैप। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट करोगे तो ये कटेगा ये कटेगा, 2 माइनस 4 प्लस के कैप, ये कटेगा ये कटेगा, 2 माइनस 3, कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। और अगर तुम ध्यान दोगे ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट वेक्टर अलग अलग है कि नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, यहाँ क्या लिखा है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। क्या दोनों वेक्टर्स अलग अलग है कि नहीं है। तो याद रखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट मैग्नीट्यूड लोगे तो बराबर आएगा। अरे क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर की तो बात कर रहा है, दोनों एक ही वेक्टर की बात कर रहा है, बस डायरेक्शन ना बदला है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से ये चेंज आ रहा है हमारे पास। इसको नोट कर लो। और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा हो गया है कंप्लीट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक, नोट कर लो।